हाय दोस्तों, आज के टाइम में देखा जाए तो किडनी से रिलेटेड समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। चाहे वो ओल्ड एज पर्सन हो, चाहे अडल्ट पर्सन हो, चाहे चिल्ड्रन हो, मैन हो या वुमेन हो, सभी एज ग्रुप में हमें किडनी से रिलेटेड समस्या देखने को मिल सकती है। तो आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम किडनी में होने वाली एक ऐसी समस्या के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि डेंजरस है और किडनी की लास्ट स्टेज होती है। यहाँ पर हम नाम पढ़ें तो नाम है CKD। CKD का फुल फॉर्म होता है क्रॉनिक किडनी डिसीज़। क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में होता यह है कि जो हमारी किडनी होती है जब धीरे धीरे करके क्या करती है कि अपना काम करना बंद कर देती है और एक ऐसी भी स्टेज आती है जिस स्टेज में किडनी पूरी तरीके से फेल होती है, तो उस कंडीशन को हम CKD बोल सकते हैं। बेसिकली किडनी जो फेल होती है वो एकदम से तो नहीं होती, धीरे धीरे करके होती है। मतलब इसमें कुछ महीने भी लग सकते हैं, कुछ साल भी हो सकते हैं, 2 साल भी हो सकते हैं। मतलब धीरे धीरे करके क्या करती है, ख़राब होती जाती है और लास्ट स्टेज एक ऐसी भी आती है जिसमें पूरी तरीके से ये ख़राब हो जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर, मतलब ऐसे क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या रिस्क होते हैं जिसके कारण से किडनी फेल हो सकती है और किडनी अपना काम करना बंद कर सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट होता है यहाँ पर डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन में होता यह है कि हमारी बॉडी में शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अगर लंबे टाइम तक हमारी बॉडी में शुगर लेवल इंक्रीज रहता है तो ये हमारी ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकता है, रप्चर कर सकता है। स्पेशली होता यह है कि हमारी किडनी के अंदर बहुत ही छोटी छोटी, बहुत ही स्मॉल क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, और ज़्यादा लंबे टाइम तक शुगर लेवल इंक्रीज रहने से क्या हो सकता है कि वो डैमेज हो सकती हैं, रप्चर हो सकती हैं। और अगर यहाँ पर रप्चर होगी तो क्या हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, किडनी अपना काम करना बंद कर सकती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कॉज है। इसके बाद अब हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। इस कंडीशन में होता यह है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली और बहुत ही तेज़ी से रफ्तार में ब्लड फ्लो करने लगता है। ठीक है, अगर होगा क्या कि अगर बहुत ही रफ्तार से ब्लड फ्लो होगा तो वो बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही रफ्तार से किडनी के पास भी आएगा ब्लड। ठीक है, अगर किडनी के पास बहुत ही फोर्सफुली आता है तो किडनी को बहुत ही जल्दी बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही रफ्तार में ब्लड को फिल्टर करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर किडनी बहुत ही रफ्तार में अपना काम करेंगी, बहुत ही रफ्तार में ब्लड को फिल्टर करेंगी तो किडनी पर रिस्क रहता है फेल होने का, वो ख़त्म भी हो सकती है, वो ख़राब हो सकती है। ठीक है, अगर उससे ज़रूरत से ज़्यादा वर्क करवाएंगे, काम करवाएंगे किडनी से, तो वो क्या हो सकती है, फेल होने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हाई ब्लड प्रेशर से भी हमारी किडनी डैमेज हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जंक फूड। जंक फूड स्पेशली अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, चिप्स। ये सब खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन इनमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा शुगर होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा फैटी भी होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं। और इनसे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है, जिस कारण से जो ब्लड वेसल्स होती हैं कोलेस्ट्रॉल से वो ब्लॉकेज होने के चांसेस होते हैं। और ज़्यादा टॉक्सिन्स होने से क्या हो सकता है, किडनी पर लोड पड़ता है, उसे फंक्शन जो कर रही है वो उस पर लोड पड़ता है, जिसके कारण किडनी कहीं ना कहीं डैमेज हो सकती है और किडनी फेल हो सकती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जंक फूड भी कॉज कर सकता है हमारी किडनी को। इसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन। लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन की बात करें जैसे कि UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए अगर आपके लिए ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, सिस्टाइटिस की समस्या हुई है, ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है, या फिर यूरेटर में इन्फेक्शन हुआ है, तो ये इन्फेक्शन क्या हो सकता है, स्प्रेड कर सकता है, हमारी किडनी के अंदर भी जा सकता है, मतलब फैल सकता है। और जैसे ही अगर यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ और यहाँ पर स्प्रेड कर गया तो वो स्प्रेड करने से क्या हो सकता है, किडनी को इन्फ्लामेट कर सकता है, और एक ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि किडनी में ऐसी डिसीज़ आ जाए बहुत लंबे टाइम तक रहने के बाद कि वो फेल ही हो जाए और वो अपना काम करना बंद कर दे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है किडनी के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं किडनी स्टोन एंड इन्फेक्शन। तो होता क्या है कि स्टोन आप सब जानते ही हैं कि पथरी की समस्या। ठीक है, तो स्टोन कहीं पर भी हो जाता है, किडनी पर भी हो सकता है, यूरेटर में भी हो जाता है, ब्लैडर में भी हो सकता है। स्पेशली अगर जो स्टोन होता है, जो पथरी होती है, मान लीजिए किडनी के इस वाले यहाँ पे हो जाती है या फिर यहाँ पे हो जाती है, किडनी के अंदर कहीं भी किसी भी रीजन में हो जाती है, तो ये स्टोन अगर लंबे टाइम तक रहता है और अगर आप इसे रिमूव नहीं करवाते हैं, ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, तो ये यहाँ पर क्या कर सकता है, किडनी के अंदर इन्फेक्शन को बढ़ा
बढ़ा सकता है, और इन्फेक्शन को बढ़ाने के साथ साथ क्या कर सकता है कि एक ऐसा टाइम भी आ सकता है कि किडनी फेल हो जाए और किडनी अपना काम करना बंद कर दे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्टोन भी यहाँ पर वो कर सकता है कारण। अब हम बात करते हैं स्मोकिंग एंड एल्कोहल। तो स्मोकिंग एंड एल्कोहल क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा टॉक्सिन्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो अगर टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में बढ़ते हैं तो ये टॉक्सिन्स हमारे ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकते हैं, और ज़्यादा टॉक्सिन्स बढ़ने से हमारी किडनी पर भी लोड पड़ सकता है, जिसके कारण किडनी डैमेज हो सकती है। एल्कोहल स्पेशली हमारे लीवर को तो अफेक्ट करती ही है, लीवर के साथ साथ क्या होता है, लीवर के साथ हमारी किडनी भी कनेक्टेड होती है कहीं ना कहीं, तो हमारी किडनी भी क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो एल्कोहल और स्मोकिंग करने से भी हमारी किडनी डैमेज हो सकती है, फेल हो सकती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, जिसे कि हम पीकेडी डिसीज भी बोलते हैं। स्पेशली इसमें क्या होता है कि सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है हमारी किडनी के अंदर। देखिए ये हमारी किडनी है मान लीजिए, और किडनी के अंदर क्या होता है कि अगर सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाए, कुछ इस प्रकार से क्या हो जाए, गांठ टाइप की बन जाती हैं, कुछ इस प्रकार से क्या हो जाती हैं, छोटी छोटी सी गांठें बन जाती हैं, उसे हम सिस्ट बोलते हैं। तो अगर ये गांठें बनी हैं जो, अगर ये लंबे टाइम तक हमारी किडनी में बनी रहती हैं, अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं और ये लंबे टाइम तक बनी रहती हैं, तो ये क्या कर सकती हैं, किडनी को धीरे 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 करके क्या कर सकती है, डैमेज करती जाती हैं, और किडनी एक टाइम पे ऐसी डैमेज हो जाती है कि पूरी तरीके से फेल हो जाती है और पूरी तरीके से अपना काम करना बंद कर देती है। तो कहीं ना कहीं ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज भी अफेक्ट कर सकती है, किडनी को फेल कर सकती है। पेन किलर ओवरडोज। पेन किलर ओवरडोज जिसे लोग अभी नज़रअंदाज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा भी हेडेक हुआ पेन किलर ले लिया, थोड़ा सा भी बॉडी पेन हुआ पेन किलर खा ली, थोड़ा सा भी फीवर हुआ पेन किलर खा ली, विदाउट कोई डॉक्टर के परमिशन के, जैसे कि डाइक्लोफेन ले लिया, आइबुप्रोफेन ले लिया, पैरासीटामोल खा ली। तो ये क्या करते हैं, ये जो मेडिसिन होती हैं थोड़े समय के लिए तो ठीक रहती हैं अगर आप थोड़ा बहुत खाते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे ही कंडीशन बना लेते हैं कि थोड़ा सा भी पेन होता है तो हम तो पेन किलर खा लेते हैं, कुछ नहीं होता, लेकिन ये लॉन्ग टाइम यूज़ करने से क्या हो सकती हैं, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, टॉक्सिन्स होती हैं, ये हमारी ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकती हैं, रप्चर कर सकती हैं, और हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं, और हमारी किडनी को भी ये अफेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि इनसे टॉक्सिन्स बढ़ सकता है, और टॉक्सिन्स बढ़ने से किडनी पर लोड पड़ सकता है, जिस कारण से क्या हो सकता है, किडनी कहीं ना कहीं इनसे भी डैमेज हो सकती है। इसलिए जब भी आप कोई भी मेडिसिन लें तो विदाउट कोई डॉक्टर के परमिशन के ना लें, जब डॉक्टर बोले तभी खाएं। और आप जो थोड़े से समय के लिए जल्दी जल्दी खा लेते हैं ना ऐसी मेडिकेशन, तो आपको ऐसा नहीं करना है, डॉक्टर को दिखाएं प्रॉपर। ठीक है, बाद अब हम बात करते हैं क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता क्या है वो समझिए कि तो जो किडनी होती है, किडनी के अंदर क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे से स्मॉल क्या होते हैं, नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार के होते हैं, कुछ इस टाइप के नेफ्रॉन होते हैं। तो जो नेफ्रॉन की संख्या होती है 1 से 2 मिलियन तक होते हैं, जो कि दोनों किडनी में प्रेजेंट होते हैं। तो जो नेफ्रॉन का हेड होता है, यहाँ पर क्या होता है, छोटी छोटी सी कैपिलरीज का गुच्छा होता है कुछ इस टाइप का। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, ब्लड फिल्टर होता है। तो जब इस गुच्छे में, इस ग्लोमेरुलस में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है इस वाली रीजन में, तो उसे हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर क्रॉनिक तरीके से होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है यहाँ पर किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है, तो क्या होगा, इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जिस कंडीशन में क्या होगा कि किडनी फेल हो जाएगी, किडनी अपना काम करना बंद कर देगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इंजरी और ट्रूमा। तो क्या होता है, कभी कभी कोई इंजरी लग जाए, कोई ट्रूमा हो जाए। स्पेशली ये भी हो सकता है कि जैसे कोई ब्लैडर में प्रोसीजर चल रहा हो, कोई सर्जरी चल रही हो, या फिर कोई प्रोसीजर यूरेटर में हो रहा हो, यूरेटर में कोई सर्जरी की जा रही हो, तो सर्जरी के टाइम पे भी क्या हो सकता है, मे बी किडनी डैमेज हो सकती है, किडनी में कोई चोट, ट्रूमा लग सकता है, चोट हो सकती है। स्पेशली ये भी हो सकता है कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई चोट लग जाए, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, किडनी में अफेक्टेड हो सकती है, और किडनी क्या करना, अपना काम करना बंद कर सकती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। मतलब अगर किसी व्यक्ति की किडनी काम करना बंद कर देती है तो हमें क्या क्या साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है, यहाँ पर फटिग एंड वीकनेस। मतलब क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस होएगी, बहुत ही ज़्यादा शरीर में वीकनेस आएगी, बॉडी में कमजोरी रहेगी, तो ये सिम्टम देखने को मिलेगा।
साथ ही साथ क्या होगा, एडिमा ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन। तो क्या होगा, व्यक्ति को एडिमा आएगा, मतलब जो पैर होते हैं पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आएगी, जो आँखों की पलकें होती हैं इसमें स्वेलिंग आएगी, बहुत ज़्यादा सूजन देखने को मिलेगी। वो क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि स्पेशली जो हमारी किडनी होती है, किडनी क्या करती है कि हमारी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, जो भी सोडियम होता है, उसको यूरिन के रास्ते से बाहर निकाल देती है। लेकिन अगर किडनी फेल होती है तो होता क्या है कि जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड का रिटेंशन होने लगता है, मतलब हमारी बॉडी में फ्लूइड जमा होने लगता है। अगर हमारी बॉडी में फ्लूइड का जमा होने लगेगा तो होगा क्या कि हमारी बॉडी में स्वेलिंग आने लगती है, फिर सूजन आने लगती है, जो कि हमारे पैरों में और हमारी आंखों को पलकों में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। वो क्यों होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड का रिटेंशन होने लगता है और जो भी सोडियम होता है उसका भी रिटेंशन होने लगता है। जब किडनी अच्छी तरीके से वर्क करती है तो हमारी बॉडी से जो सोडियम होता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, वो बाहर निकाल देती है। लेकिन जब किडनी फंक्शन नहीं करेगी, अपना काम ही नहीं करेगी, तो हमारी बॉडी में सोडियम की मात्रा बढ़ने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। और जैसे ही सोडियम इंक्रीज होगा हमारी बॉडी में तो हाइपरटेंशन की समस्या होगी, मतलब ब्लड प्रेशर की समस्या होगी, हमारा ब्लड प्रेशर हाई होगा, तो कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन भी देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। मतलब क्या होगा, जो व्यक्ति का ब्रीथिंग पैटर्न चेंज होता जाता है, व्यक्ति सांस नहीं ले पाता ठीक से, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ये भी सिम्टम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ स्लीप प्रॉब्लम। स्लीप प्रॉब्लम होगा मतलब व्यक्ति ठीक से नहीं सो पाएगा, सोने में दिक्कत आएगी, नींद नहीं आएगी, जिसे हम इंसोम्निया बोलते हैं मेडिकल टर्म में। ठीक है, तो सांस सोने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ओलिगोरिया। ओलिगोरिया का मतलब होता है लेस यूरिनेशन। मतलब ये होता है कि जितना यूरिन पास आउट करना चाहिए उससे आप बहुत ही ज़्यादा कम करने लगते हैं। वो क्यों कम करने लगेंगे, क्योंकि जो हमारी किडनी होती है, अगर आप किडनी ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं करेगी, एक्स्ट्रा वाटर को फिल्टर नहीं करेगी तो यूरिन नहीं बनेगा, यूरिन नहीं बनेगा तो हमें पेशाब कम आएगी। तो स्पेशली यही बात है कि आपको पेशाब बहुत ही कम आने लगती है और ज़रूरत से भी ज़्यादा कम आने लगती है। ठीक है, तो यूरिन रिटेंशन होने लगता है। ठीक है, जिसे हम लेस यूरिनेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वेट लॉस। तो इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति का वजन होता है वो भी कम होने लगता है, वीकनेस आने लगती है, जिस कारण से व्यक्ति का वजन भी कम होने लगता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नोजिया और वोमिटिंग। तो अगर क्या होता है, यूरिनरी में सिस्टम है, किडनी काम नहीं कर रही है, तो ऐसे भी सिम्टम देखने को मिलती हैं, जैसे नोजिया और वोमिटिंग। बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, उल्टी भी आ सकती है, उल्टी आने जैसा महसूस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी सिम्टम देखने को मिल सकता है। इसके साथ हेडेक। क्या होगा, जो व्यक्ति है जो उसकी किडनी फेल हुई है उसमें बहुत ज़्यादा हेडेक देखने को मिलेगा। मतलब क्या होगा, सिर दर्द होगा, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, सर चकराएगा। ठीक है, ये सिम्टम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मसल्स वीकनेस, जो उसकी बॉडी की जो मसल्स होती हैं उसमें वीकनेस आएगी, उसमें ढीलापन आएगा। तो ये सिम्टम मोस्टली देखने को मिलते हैं हमें अगर किसी की किडनी फेल होती है, किडनी अपना काम करना बंद कर देती है। और भी सिम्टम है, हमें बहुत सारे सिम्टम दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशली मैंने मोस्टली यहाँ पर जो सिम्टम बताए हैं ये होते ही हैं। और भी सिम्टम होते हैं जो कि यहाँ पर अभी मैंने डिस्क्राइब नहीं किए हैं। तो आगे अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की बात। मतलब कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए डॉक्टर क्या क्या टेस्ट सजेस्ट करते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट करवाया जाता है ताकि हमें यूरिन का कलर आइडेंटिफाई हो सके कि उसका कलर कैसा है। उसके साथ प्रोटीन का रिसाव तो नहीं हो रहा है, यूरिन में कहीं ब्लड तो नहीं है, यूरिन के साथ कहीं पस तो नहीं आ रही। तो ये सब कंडीशन को डिटेक्ट किया जा सकता है इस यूरिन टेस्ट के माध्यम से। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट करवाया जाता है ताकि हमें जो भी ब्लड में वेस्ट मटेरियल होते हैं उसका लेवल असेस हो सके, जैसे क्रिएटिनाइन हो गया, ठीक है, यूरिया हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो ये क्या होते हैं, हमारे ब्लड में वेस्ट मटेरियल होते हैं। तो इनकी मात्रा कितनी है, इनकी मात्रा कितनी है, ये सब डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है, ब्लड टेस्ट किया जा सकता है। अगर ये वेस्ट मटेरियल बहुत ही ज़्यादा है तो मतलब किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये इसके माध्यम से डिटेक्ट कर लिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आरएफटी। आरएफटी क्या होता है, रीनल फंक्शन टेस्ट। इसके माध्यम से डिटेक्ट किया जाता है कि किडनी प्रॉपर तरीके से ब्लड का फिल्टर कर रही है या नहीं कर रही है, ब्लड अपना फिल्ट्रेशन का वर्क कैसे कर रही है। तो ये सब डिटेक्ट करने के लिए आरएफटी टेस्ट करवाया जाता है, जो कि इसके फंक्शन को डिटेक्ट करता है किडनी के। ठीक है,
इसके बाद हम बात करते हैं अल्ट्रासाउंड। अगर किडनी में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, मतलब जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है, अगर इसमें कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो अगर आप इसका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, सोनोग्राफी करवाएंगे, तो उसके माध्यम से कंडीशन को डिटेक्ट कर लिया जाता है कि किडनी में कहाँ किस प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो इस अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भी किडनी के डिसीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद होता है EGFR टेस्ट। EGFR टेस्ट ये होता है, इसमें स्पेशली होता ही है कि ये डिटेक्ट करता है कि 1 मिनट में किडनी कितना फिल्ट्रेशन कर रही है, ब्लड को कितना फिल्टर कर रही है। ठीक है, 1 मिनट में। ठीक है, अगर वो बहुत ही कम कर रही है, 1 मिनट में बहुत ही कम ब्लड फिल्टर कर रही है, तो मतलब क्या है कि किडनी अपना फंक्शन नहीं कर रही है, किडनी में कोई एबनॉर्मेलिटी है। तो इस प्रकार से EGFR टेस्ट किया जा सकता है ताकि उसकी कैपेसिटी का मालूम पता चल सके कि उसकी कैपेसिटी जितनी होनी चाहिए किडनी में उतनी है या नहीं है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट कि इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो होता क्या है कि जब भी किडनी फेल होती है, किडनी अपना काम करना बंद कर देती है, तो क्या होता है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो उस हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए क्या किया जाता है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी जाती है ताकि ब्लड प्रेशर कम हो सके, मेंटेन हो सके। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डाययूरेटिक। क्या होता है, किडनी के फेल होने पर बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग आने लगती है, बहुत ही ज़्यादा सूजन होने लगती है हमारे पैरों में, हमारी आंखों के पलकों में, बॉडी में। तो सूजन को कम करने के लिए, स्वेलिंग को कम करने के लिए डाययूरेटिक मेडिकेशन दी जाती है ताकि स्वेलिंग कम हो सके। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं एंटी इमेटिक। मतलब अगर आपके लिए वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, तो उस उल्टी को ट्रीट करने के लिए, कम करने के लिए एंटी इमेटिक ड्रग दी जाती हैं ताकि आपके लिए वॉमिटिंग ना हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लो प्रोटीन डाइट। तो अगर ऐसी कंडीशन है किडनी में, आपके लिए किडनी फेल हो रही है, CKD की समस्या है, तो आपको क्या करना है, प्रोटीन कम ही देना है। ठीक है, उसकी डाइट में क्या करना है, लो प्रोटीन डाइट देता है। जो भी डाइट देंगे उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं हाई कैलोरीज़। तो क्या है, व्यक्ति को हाई कैलोरीज़ खाना देना है। जो भी आप डाइट दे रहे हैं उसमें कैलोरीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन प्रोटीन कम होना चाहिए, मतलब लो प्रोटीन डाइट ही देना चाहिए। ठीक है, अगर क्या होता है कि किडनी फेल हो गई है, ठीक है, और ये अपना काम पूरी तरीके से करना बंद कर देती हैं, अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि किडनी दोबारा से रिप्लेसमेंट हो सके, ठीक हो सके। तो उस कंडीशन में व्यक्ति के पास एक ही ऑप्शन रहता है, वो रहता है क्या, सर्जरी के माध्यम से किडनी ट्रांसप्लांट कराने का। ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, अगर किडनी पूरी तरीके से ख़राब हो गई है तो लास्ट ऑप्शन होता है किडनी ट्रांसप्लांट करवा लीजिए। किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं अगर आप, तो ये भी सक्सेसफुली होती हैं, चलती हैं।